हेलो स्टूडेंट। आज ये वीडियो है हमारा एचपीएलसी मेंटेनेंस पे है कि एचपीएलसी सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे किया जाए। मेंटेनेंस आप अपनी लैब में कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पंप होता है, जो आपका 10 ml का जो पंप है या 50 ml का पंप है, उसके मेंटेनेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे उसका मेंटेनेंस किया जाता है अगर प्रेशर फ्लक्चुएशन हो जाता है तो। और दूसरा होता है डिटेक्टर का। डिटेक्टर में ऐसी कौन सी कंज्यूमेबल चीज़ हैं जो कि ख़राब हो जाती है और उसको कैसे बदला जाता है। तो विदाउट एएमसी के एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के अगर आप उनका मेंटेनेंस करना चाहते हैं, उनको मेंटेन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम आज इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एचपीएल सिस्टम, जिसमें नॉर्मली मोबाइल फेस होता है, डीगेसर होता है, उसके बाद में पंप एंड गार्ड कॉलम्स होते हैं और नीचे नीचे वाला जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर वो होता है डिटेक्टर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स है ये आपको वॉच करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रेशर फ्लक्चुएशन है या पीक्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो मोस्टली ये आपका पंप का और डिटेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर मेंटेनेंस मैंने पंप के अंदर जो होता है, जो कि आपका चेक वाल्व आदि चेंज किए हैं, और दूसरा है डिटेक्टर के अंदर मोस्टली मैंने उसका जो डिटेक्टर का जो सील होता है और साथ साथ में एक मोटर का एक रिंग होता है, ओ रिंग, मोटर का ओ रिंग, जो कि लेंस को मूवमेंट करने में काम आता है, उसको चेंज किया है। दोनों कंज्यूमेबल आइटम है। आपके चेक वाल्व्स वगैरह भी आप यूज़ होते होते ख़राब हो जाते हैं और आपका ओ रिंग भी आपका ख़राब हो जाता है। तो दोनों को कैसे चेंज किया जाता है ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कि एचपीएलसी पर एक्सपर्टनेस है। टेक्निकल वीडियो है ये। विदाउट एक्सपर्ट व्यक्ति या जो एक्सपर्टनेस नहीं है, केवल एनालिस्ट है, उनके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि अगर आप इक्विपमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है, अगर आप इसको ओपन करके अगर लगाने की कोशिश करते हैं और कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो मोस्टली शायद मुझे लगता है काफ़ी बड़ा इसका खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं, जो आदमी, जो एनालिस्ट टेक्निकल रूप से भी एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट रूप में भी एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। तो आगे देखते रहें। मैंने सबसे पहले जो अपना डिटेक्टर है उसका क्लीनिंग प्रोसेस है डिटेक्टर का, और उसका ओरिंग जो होता है, ओरिंग लगाना होता है। तीसरा होता है उसका अपना जो फैन बेल्ट होती है उसको लगाना होता है ताकि वो डिटेक्टर प्रॉपरली वर्क करे। और दूसरा होता है पंप के अंदर मैंने मुख्य रूप से आपका जो चेक वाल्व है उसको चेंज किया है। तो चेक वाल्व कैसे चेंज करना है, कितनी केयरफुली से चेंज करना है, वो सारी बातें मैंने इसको बताई है। वीडियो लाइव वीडियो मैंने बनाया है इसका, तो ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। इसमें आपने देखा सबसे पहले डिटेक्टर खोला जाता है। डिटेक्टर के अंदर जो मशीन है, जो अपने लेंस का मूवमेंट करने वाला मशीन है, और इसके अंदर ही आपको जो रिंग होती है, ये रिंग दिखाई दे रही है आपको, ये आपको चेंज करनी होती है। क्योंकि अगर ये रिंग अगर लूज़ हो जाती है तो प्रॉपर रूप से जो लेंस हैं वो वर्क नहीं कर पाते और आपका डिटेक्टर का रेस्पॉन्स पूरा नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले इसको जो ये पूरा जो प्लेट से इसको बाहर निकाला जाता है, इसको प्रॉपरली बहुत केयरफुली बाहर निकाला जाता है। उसको ये रिंग वाला जो पार्ट है इसको खोला जाता है। खोलने के बाद में आपने जो कंज्यूमर आइटम है, ये कंज्यूमर आइटम है तो निश्चित आपने मंगा के रखा है और इसको आपको चेंज करना है। ये आपके सामने जो स्क्रीन है वो डिटेक्टर का है। सबसे पहले हम डिटेक्टर की मेंटेनेंस करते हैं। प्रॉपरली जो वायर्स हैं इनको आप ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के बाद में इसको बिल्कुल बहुत केयरफुली आपको खोलना है। खोलने के बाद में जो डस्ट जमा होती है, नॉर्मली इसमें जो फाइन पार्टिकल और डस्ट जमा हो जाते हैं, ये पूरा जो पार्ट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कोई भी मिस्टेक आपका बहुत बड़ा जो रेवेन्यू आपका जो है वो कंज्यूम करा सकती है। मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में आपका थोड़ा सा गलती होने पर ये कंप्लीट ये प्लेट्स है ये डैमेज हो सकती है। इसे बोलते हैं आप बोर्ड, इसको बोर्ड बोला जाता है। डिटेक्टर का जो बोर्ड होता है बहुत काफ़ी कॉस्टली होता है। डिटेक्टर का कॉस्ट बोर्ड पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने उसको डिटेक्टर को खोल लिया। इसके बाद में इसके वायर्स को हटा करके आप एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने से पता है कि आपको वायर्स वापस कहाँ लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक वायर खोला और दूसरी जगह लगा दिया, दूसरी जगह खोला तीसरी जगह, तो प्रॉपरली आपको वर्क भी नहीं करेगा और डैमेज होने के चांस होते हैं। तो एक्सपर्ट, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति एचपीएलसी के टेक्निकल वर्क में एक्सपर्ट हैं या एनालिस्ट में एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। सिंपल जो एनालिस्ट हैं, जो केवल एनालिस्ट के काम करते हैं, केवल इंजेक्शन देके या एसओपी पर काम करते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। तो ध्यान से देखें। जो एक्सपर्ट व्यक्ति हैं उनके लिए ये है। नॉर का सिस्टम के अंदर ये वर्क किया जा रहा है। हालांकि सारे सिस्टम एक ही होते हैं। तो सबसे पहले इनको हटा लिया जाता है। हटाने के बाद में
आप देखते रहें ध्यान से, इसको प्रॉपरली रूप से प्रेशर से इसको साफ़ किया जाता है। जो ब्रश है या आईपीए होता है ना, आईपीए से आप इसको बोर्ड को वॉश कर सकते हैं बहुत केयरफुली। इसमें पानी का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। पानी का यूज़ करने पर ये इंस्ट्रूमेंट आपका 100% डैमेज होने के चांस होते हैं। कहीं पर भी पानी का यूज़ आपको नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको केवल आईपीए का यूज़ करना है और ड्राई एयर का यूज़ करना है, या हम कर सकते हैं नाइट्रोजन एयर होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहले इसको खोलना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और उसके बाद में आपको प्रॉपर्ली नाइट्रोजन का प्रेशर देना है, नाइट्रोजन गैस का, और देन आपको आईपीए से आपको बोर्ड को वॉश करना है। तो इस बोर्ड को बाहर निकाला जाता है। पहले जो बोर्ड होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत केयरफुली इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में इसको ब्रश से आपका जो डस्ट जमा हुआ है, इसके ऊपर जो फाइन पार्टिकल जमे होते हैं उसको साफ़ किया जाता है बहुत केयरफुली। हालांकि ये जो हम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट व्यक्ति ही इतना फास्टली इसको मतलब क्लीन करे। बहुत आपको बहुत केयरफुली धीरे धीरे करना, वाश मतलब साफ़ करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये नहीं करें, और अगर एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपर्ट हैं, टेक्निकली एक्सपर्ट हैं या एनालिस्ट का एक्सपर्ट हैं, तो आप इसको बहुत केयरफुली आप कर सकते हैं विदाउट एएमसी करवाए। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करें इसको प्रॉपर्ली। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसको धीरे धीरे फाइन पार्टिकल हैं, इसको वाश मतलब साफ़ करें, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट हैं जैसे कि कंडेंसर वगैरह लगे होते हैं। अगर इसका कभी अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको काफ़ी बड़ा खर्च आपका आ सकता है। तो ये नॉर्मली जो डिटेक्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बोर्ड होता है, जिसे बोलते हैं ना बोर्ड, ये सारा कंट्रोल डिटेक्टर का जितना भी कंट्रोलिंग है, डिटेक्टर का जितना भी रेस्पॉन्स है, वो बोर्ड के द्वारा ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो नॉर्मली आपको बहुत केयरफुली करना है। देन इसके बाद में इसको आपको वापस उसी तरह जैसा कि आपने निकाला और फ़ोटो क्लिक की है, उसी तरह आपको वहाँ पर लगाना होता है। तो आप ये ध्यान दें कि इसको क्लीन करने के बाद में इसको आईपी से वॉश करना है। आईपी का एक सॉल्यूशन लेना है बीकर के अंदर, बहुत क्लीन होना चाहिए उस सॉल्यूशन। और उसके बाद में कोई ब्रश की सहायता, जैसा कि ब्रश का वीडियो में दिखाई दे रहा है, उस ब्रश की सहायता से आप उसको वॉश कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसको वापस उसी तरह लगाएंगे इक्विपमेंट में जिस तरह से आपने खोला है। आपकी रेफरेंस के लिए आपने एक फ़ोटो क्लिक की है, सारे वायर्स हैं, जितने भी केबल्स हैं, उसी को प्रॉपर रूप से वहीं पर आपको लगाना है जहाँ से आपको खोला है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी इस चीज़ को करें, नहीं तो नहीं करें। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद में आप ये देखें कि मैंने कौन सा केबल कहाँ से इसको ओपन किया है, और वहीं से आपको वहाँ को लगाना है। उसके बाद में ये फ़ैन है जो कि आपके नॉर्मली हीट होने से बचाता है, उस फ़ैन को प्रॉपर्ली उसी वायरिंग के थ्रू आपको वहाँ पर कनेक्टिविटी करनी है, और इसको आईपी से वॉश करना है, ड्राई एयर से आपको वॉश करना है। देन इसको वापस उसी तरह लगाना है जिस तरह आपने इसको ओपन किया है। रेफरेंस के लिए आपने फ़ोटो क्लिक करें, हर स्टेप की फ़ोटो क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, काफ़ी केबल्स होती हैं इसके अंदर, और जो फ़ैन की केबल होती है, डिटेक्टर की केबल्स होती हैं, इसके अलावा यही जो लेंस है उनकी मूवमेंट की केबल होती हैं, इन केबल्स को आपको फ़ोटो क्लिक करके रखना चाहिए, ताकि आपको ये आसानी रहे कि मैंने कहाँ से ये केबल निकाली थी और कहाँ पर ये केबल लगानी है। इस तरह क्या है, वापस आपको उसी तरह सेटअप वापस कर देना है। जैसे कि हमने बोर्ड को खोला, वॉश किया, क्लीन किया, इस पर डस्ट जो थी उसको प्रॉपर रूप से हटाया नाइट्रोजन के थ्रू, और उसके बाद में इसको आईपी से वॉश किया, और देन इसको वापस फिट कर दिया। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका जो मूवमेंट करने वाला बेल्ट है, उसको चेंज करना हो। सबसे प्रॉब्लम से ये होता है कि या तो आपके लेंस में प्रॉब्लम, या आपकी आपकी जो सोर्स है उसमें प्रॉब्लम होती है, और या फिर इस बेल्ट में होती है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप इसको रन करते हैं तो जो आपको जो स्क्रीन पर बेल्ट दिखाई दे रही है, जो इसको बोलते हैं बेल्ट, जो कि उसके लेंस होता है ना, उसको मूवमेंट करने में आती है। तो ये अधिकतर आपको फूट गया, अधिकतर आपको जो है मूवमेंट करने के अंदर ये यूज़ में आती है। तो ये कंज्यूमेबल आइटम है, ये आपको मंगवा के रखना होता है और इसको चेंज करना होता है। तो इस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये दो आपको जो है वो स्क्रू दिखाई देना, इसको आपको केयरफुली खोलना है। खोलने के बाद में जो आपने बेल्ट मंगवाई है उसको आपको वापस इसको लगाना है, और लगाने के बाद में वैसे ही आपको इसको डिटेक्टर वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर एक तरफ लेंस होता है, सोर्स होता है, वो सारे पार्ट्स इसी के अंदर हैं। बाकी जो जितनी भी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बोर्ड के थ्रू होती है। तो ये
इसको बहुत केयरफुली आपको निकालना भी है और लगाना भी है, और बेल्ट को आपको चेंज करना है। अगर आपका सोर्स में प्रॉब्लम्स है तो आपको सोर्स चेंज करना था, तो इस प्रकार आप बेल्ट को चेंज करेंगे जैसा कि स्क्रीन पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो बहुत केयरफुली देखें इसको। और अगर आप इतना क्लीनिंग नहीं कर पाएँ तो केवल आप इसको खोल करके और बेल्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है। अगर आपको इतना अगर नहीं करना है, बोर्ड को क्लीन नहीं करना है, और अगर केवल आपका बेल्ट में प्रॉब्लम है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका डिटेक्टर रेस्पॉन्स में प्रॉब्लम है, तो दो ही प्रॉब्लम्स हो सकती है रेस्पॉन्स में। पहला तो आपका सोर्स में, दूसरा आपका ये आपका बेल्ट चेंज करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका डिटेक्टर, इसमें इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ये आपका पंप है। तो आज की वीडियो में इतना ही। डिटेक्टर को कैसे मेंटेनेंस करें, थैंक यू। एक्सपर्ट वाले व्यक्तियों के लिए ही ये वीडियो है। नॉर्मली विदाउट एक्सपर्ट इसको वीडियो को नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। केवल एक्सपर्ट जो बंदे हैं वो इस वीडियो को करें और देखें। एक नॉलेज वाला वीडियो है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें।